मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो प्रेम सभी से जगत में ना कोई पराया है। आके बरसाने ऐसा लगा है, आके बरसाने ऐसा लगा है। ढूंढा था जन्मों वो मिल गया है, वो मिल गया है। बरसाने गली में ये क्या भरा है, रसकों की भक्ति सखियों का नशा है। प्रेम प्याला यार का पिया गाया प्रेम मल्हार, प्रेम प्याला यार का पिया गाया प्रेम मल्हार। तूने भी कोई कसर न राखी, तूने भी कोई कसर न राखी, दी ऐसी नजर डार। राधे श्याम। राधे राधे। आप सबको बता दें कि एक बात कि भक्ति और भजन करने वालों को भगवान नहीं मिलते। अब कहोगे भक्ति तो बताई गई है, सभी लोग कहते कि भक्ति करो। हाँ बताई गई है भक्ति, पर ये भी तो जाने भक्ति होती क्या है ना। आजकल जो समझ में आती है वो भक्ति ये समझ में आती है कि भगवान की भक्ति करनी है, बस हो गई गड़बड़। तुमने सवाल ही गलत कर दिया। वो उसी को मिलता है जो उससे प्रेम करता है। यहाँ भक्ति एकती नहीं होती है, ये तो नाम दे दिए, पता नहीं क्यों भक्ति एकती बना दिए गए। सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रेम। जो उससे प्रेम करता है, जो उसे ढूंढना चाहता है, जो उससे प्रेम करता है। कैसा प्रेम? आप कहोगे प्रेम कैसा करें? ये सवाल भी बेवकूफ़ी वाला है। क्यों? क्योंकि कभी तुमने सोचा कि अपने बच्चे को कैसे प्रेम करें? नेचुरली है। अपनी पत्नी को कैसे प्रेम करें? नेचुरली है। अब माँ को, बाप को, प्रेमिका को, प्रेमी को, नेचुरली है। हो रहा है वहाँ। कामी नारी कामी नारी प्यारी जी में, लोभी प्रिय जी में दाम। तिमी रघुनाथ निरंतर, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो में राम। तो चक्कर आपको बताएं कि कई बार हमने समझाया भी है, कहा भी है। क्या बताएं आपको, कभी कभार लोग पूछने लगते हैं कि महाराज जी क्या कहें, प्रेम कैसे हो? अब आप सोचिए ना कि तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम पूछ रहे हो हम ये बताओ हम इनसे प्रेम कैसे करें? बेवकूफ हो क्या? एक गंवारू भाषा है कि नर को मादा से, मादा को नर से प्रेम करने के लिए कोई क्या कारण चाहिए होता है? नेचुरली है, ऑटोमेटिक खिंचाव होता है। लेकिन संसारिक बात समझ आती है, वो बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं है। उससे प्रेम कैसे करें? उसको नर बनाए कि मादा बनाए, समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो यही है। ये समझ नहीं आता कि जन्म करती, ये समझ नहीं आता कि ये समझ नहीं आता कि उसे नर बनाए कि मादा बनाए, क्योंकि भगवान से प्रेम कैसे हो। अब आप सोचोगे कि हम आपको बताएं कि आप अभी तो देख रहे हो कि हम बूढ़े हैं, थोड़ा सा सफ़ेद बाल हो गए, लेकिन हमारी उम्र थी 23 साल की। कितने की? 23 साल की उम्र। तो सोचो 23 साल काफ़ी जवान रहे होंगे। और उस 23 साल में क्या हुआ कि हमने ठान लिया था कि हम अब उसी से प्रेम पाएंगे, उसी से प्रेम पाएंगे और किसी से नहीं। बेवकूफ़ी हमारी, हम भी मतलब ऐसे ही थे, मन में ठन गई अब तो प्रेम उसी से पाएंगे। और अपना आदर्श गुरु किसको बनाया? बनाया ध्रुव जी को। ध्रुव जी को आदर्श सबने मान लिया। तो जब 23 साल की मेरी उम्र थी, आप सोचो, ना ही मेरा गुरु ना कुछ, पर एक फितूर। बहुत सी चीज़ें आप बताएं क्या कहें कि हम बचपन में जैसे रहे, बचपन से ही कुछ खोज रहे थे।
कुछ किसी को मतलब कुछ ऐसा खोज रहे थे, जिसे कहें तो होता है कि कुछ साथी खोज रहे थे। अब पूरी बात क्या बताएं, कुछ साथी, साथी होता ना, जीवन साथी, साथी कुछ भी समझो, कोई दोस्त ऐसा खोज रहे थे जो अपना हो, जिसे अपना कह सकें। हमारी जो जर्नी थी यहाँ से स्टार्ट हुई कि हम अपना कोई दोस्त खोजते थे, कोई अपना साथी, बचपन से, मतलब बहुत छोटे थे, हमारी उम्र रही होगी 8 साल की। कोई ऐसा दोस्त जो हमारे साथ, हमारा हो, अपना हो, हमसे हमारे साथ रहे, हमारी सुने, हम जैसे करें। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। अब आप सोचोगे अरे हम तो उस समय भगवान क्या जानते थे, जानते नहीं थे भगवान क्या होता है, या तो कोई मतलब नहीं भगवान से, इसीलिए हम भगवान जानते नहीं। लोग कहते भगवान, ये भगवान क्या होता है? भगवान करोगे तो वही अगरबत्ती लगा दोगे, ये करोगे, थोड़ा मंत्र जप लोगे, फिर आ जाएगा कचड़े में आ गए। मतलब कचड़े का मतलब ये नहीं कि वो भक्ति वक्ति करना सही है, तुम्हारे खोपड़ा में कचड़ा आ गया। क्या खोपड़े में कचड़ा ये आ गया, फिर तुम मांगने लगोगे, क्या कामना कचड़ा हो जाएगा। मन में कचड़ा आ गया, क्या आ गया? कामना का कचड़ा, मन में कामना का कचड़ा आ गया। क्योंकि भगवान मान लिया तो फिर वो कचड़ा आ जाता, कामना का, भोग का, लोभ का, मोह का, ये सारी चीजें दुनियादारी। हर चीज मतलब भगवान के पास जाएंगे तो वही मोह ममता, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरी माँ, मेरे पुत्र, बस ये भगवान का मतलब यही है। लेकिन उसकी राह में कोई बिरला ही चलता है जो बचपन से चला हो। अब हम कभी सोचें कि हमें याद आए बचपन, मान लो अभी इस समय कभी कोई याद आती, बचपन की याद आती है, तो हम सोचते हैं बचपन की याद, तो सोचते हैं कि बचपन में तो इन्हीं को खोजते थे, तो बचपन में याद भी आती तो यही लौट के यही वापस आ जाते हैं। मतलब कभी अतीत की याद भी आए तो अतीत में भी यही पहुंच जाते हैं। ये ऐसा प्रेम है, बताओ, यही खुद पहुंच जाते हैं कि तू हम ही तो ढूंढ रहा था, अपने आप कहते तू हम ही को तो खुद ढूंढ रहा था, तेरी तलाश तो हम ही तो थे, अब बताओ। तो फिर वो पूरी बात यहीं खत्म हो जाती है जी। तो चक्कर ये कि एक लोग मिलने आए थे, वो उनसे कहने लगे, हमने उनसे कहा देखो भजन भक्ति सही है, कुटिया बना के रहो, लेकिन एक बात है कि मान लो आप अभी यहाँ रहोगे, मान लो। तो एक लोग आए थे तो वो पूछे कि हम कैसे यहाँ, हमने कहा ऐसा है कि अभी आप यहाँ कुटिया बनाने आए हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि फिर घर की याद आएगी, अभी घर की याद आएगी। आप सबसे पहले क्या करें कि इस चीज को भूल जाएं, यानी कि जब लड़के की शादी हो जाती है तो अपने पियर घर आ जाती है, पियर घर आ जाती है तो उसे मैके की याद नहीं आती है। अभी क्या कहें कि हमने उनको कहा कि जैसे मान लो भजन भक्ति, अभी आप जवान ही नहीं हुए, अभी आप जवान नहीं हुए हैं, तो अभी आप जवान नहीं हुए तो वो कहें तो प्रीतम की नजर ही नहीं पड़ेगी। प्रीतम माने भगवान, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, जब बच्चे तो बच्चे की शादी थोड़ी ना होती है, शादी बड़े की होती है। अभी आप जब बच्चे ही हो, अभी आप सोच रहे हो कि अरे हम क्या करें, घर की याद आएगी, इसकी याद आएगी। अभी आपके मन में भाव ही नहीं आया प्रीतम का, है ना, अभी मिलन का वो भाव ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी संसार में रहना चाहते हो, संसार की बातें गूंज रही हैं। तो जब संसार की बातें गूंज रही, संसार की चीजें आ रही, तो कैसे प्रेम होगा? ये बात तो नहीं होगा ना। इसलिए प्रेम तो वो तो कोई भी चीज जब ही हो सकती है जब समय आएगा। ये चीज सिखानी नहीं पड़ती है, ये चीज सिखानी, भजन भक्ति सिखानी नहीं पड़ती है। हमने कहा मान लो घर वालों की याद आएगी, नहीं आएगी, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो गांव की जगह की याद आने लगेगी, क्योंकि अभी आपको प्रेम उस जगह से है। लेकिन जो अनंत जन्म से तुम्हारा घर था, जिससे रिश्ता था, उसकी कभी याद नहीं आई। तुम्हारी उम्र कितनी हुई? 23 साल, 3 साल का याद नहीं, चलो 20 साल से तुम जहां रह रहे हो वो तुम्हें याद है, और जो अनंत जन्म जहां रहे उसकी याद नहीं आई आज तक। बात तो सही, मतलब ये 20 साल भारी पड़ गया। जो अनंत जन्म से तुम हो और जहां के हो वो भारी नहीं पड़ा, उसकी कभी याद नहीं आई। बस इसकी ये याद आ गई कि हम 20 साल से, और फिर वो 20 साल को याद करके
वो मैं का हो गया 20 साल याद करके हम वो अनंत जन्म जहां के हैं जिस घर के, वो बुला दिया हमने। चक्कर ये कि हम अभी कहें तो भाषा में हम अभी ब्याह करने लायक ही नहीं हुए। हमारा कहते हैं ब्याह होता जो परमात्मा से होता है, ब्याह होता ना परमात्मा से होता है, तो हम अभी ब्याह करने लायक हुए नहीं। क्यों? हम अभी जबान ही नहीं हुए, हमें याद ही नहीं आती है कि मेरा कोई अपना होना चाहिए, मेरा प्रीतम होना चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए। एक गवारू भाषा समझो, जब हमें याद आएगी, उसकी याद आएगी, तभी उसकी नज़र पड़ेगी। किसी की नज़र कब पड़ेगी? जब तुम्हें याद आएगी, तब तुम जवान हो गए। तुम तो अभी बच्चे हो, अभी मैके में रहना चाहते हो, अपने घरे में रहना चाहते हो, उन्हीं खिलौनों से खेल रहे हो। जब तक तुम उस खिलौने से खेलते रहोगे, परमात्मा कहेगा अरे यार ये तो इसी में है, बच्चा है, अभी अभी मेरे लायक ही नहीं हुआ, ये तो छोटे ही है। आप सोचोगे ये क्या बात कर रहे हो, ये भजन भक्ति की। हाँ ठीक, भजन भक्ति करो, ओम जी जगदीश हरि करो, हम तो कुछ और बात कर रहे हैं। प्रेम अलग चीज है, प्रेम ऐसे ही होता है जिस तरीके से बता रहे हैं। प्रेम इसी तरीके से होता है और कोई तरीका नहीं। प्रेम करने का कोई तरीका नहीं, प्रेम करने का ये तरीका है। प्रेम अगर करना चाहेगा कोई तो ऐसे ही होगा, यही प्रेम करने का तरीका है। क्योंकि प्रेम करना एक अलग चीज है। प्रभु से प्रेम होगा तभी प्रभु मिलेंगे। ये कहो तो भगवान मान के हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि तुम्हें होगा ही नहीं, तुम भूल ही नहीं पाओगे, तुम भूल नहीं पाओगे संसार की बातें। संसार की बात तभी भूल पाओगे जब प्रेम होगा। प्रेम ही सब चीज पे भारी पड़ जाता है, समझे। पर चक्कर ये प्रेम हो कैसे? आप सोचो, जो दिखता नहीं उससे प्रेम कैसे हो? जो दिखता है उससे तो प्रेम हो नहीं पाता आजकल। सोचो, आजकल जो दिखते हैं, संसार में दिखते हैं, लड़की लड़का सब दिखते हैं, उनसे प्रेम तक हो नहीं पाता सच्चा। और जो दिखता नहीं उससे प्रेम कैसे हो? सोचो, जो दिख ही नहीं रहा उसकी भावना कैसे करें? बात तो ये है। तो ये सबकी बस की बात नहीं, ये कोई बिरला होता है। सबके घट में, सबके हिस्से में ये परमात्मा का, भगवान का प्रेम नहीं नसीब में होता। भजन भक्ति ये सब हो जाएगा, पूजा पाठ, पर प्रेम नहीं होगा। वो सबके नसीब में नहीं, जबरदस्ती नहीं की जाती। नहीं, हम भी प्रेम करना चाहेंगे, उनसे कैसे करें? ये तो नेचुरली चीज है। क्या? नेचुरली चीज है। ये तो पाति व्रत धर्म है कि पत्नी पति को ही चाहेगी। नेचुरली उसकी आदत है, उसका मन ही वहीं लगा रहेगा, उसके बिना अच्छे नहीं लगता, दिन भर उसकी याद है। अब ये जरूर समझ सकते हो कैसे याद, क्योंकि हम वहीं के हैं, वो हमारा है, हम वहीं से आए हैं। तब सोचोगे, तब मन होगा उसके लिए, उस जहाँ के हम हैं, जो हमारा है, जिसकी ये दुल्हन है, तब याद आएगा। जब मानोगे कि हम वहाँ के, यहाँ के नहीं हैं, जब यहाँ की भुला दोगे, इस संसार को भुला दोगे, संसार की भूल जाओगे, तब उससे प्रेम होगा एक ही से, या तो संसार या तो संसार वाला। अगर संसार रहेगा तो संसार वाला याद नहीं आएगा, और संसार वाला रहेगा तो संसार तुम्हारा उजड़ जाएगा। अब कहें तो बचपन में देखो, हमने कहा जैसे बताया भी कि जैसे मान लो बचपन में किसी के साथ बुरा होता है, खराब होता है, बहुत लटाड़ पड़ती है, बहुत लोग गाली देते, खराब करते, गलत व्यवहार करते। क्यों करते? इसीलिए ताकि ये संसार बुरा लगे। भगवान कृपा करते हैं, वो प्रेमी भगवान, वो कृपा करता है, तुम्हें अपने लायक बनाता है। लेकिन तुम तो कहते नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो मतलब हमसे सब खुशी से बात करें, अच्छे से बात करें। तुम तो चाहते नहीं कि कोई हमसे खराब बात करे, क्योंकि हमको खराब लगता है। हम तो चाहते हैं सब हमसे अच्छे से बात करें। तुमसे जब सब अच्छे से बात करेंगे तो फिर तुम्हें उसकी याद कैसे आएगी? याद तो जब ही आएगी जब यहाँ सब बुरा बुरा करेंगे। सोचो, तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा, वो अपने लायक बना रहे हैं कि सब तुम्हारे विरोध करें, तुम्हारा सब विरोध करें, तुम्हारे सब अपोजिट हो जाए। ये वो चूज करता है, ये उसकी पहचान है। पर हम क्या करते हैं? एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं। हमारा बुद्धि खराब, हम पहचान ही नहीं पाते कि हमको बने किस लिए हैं। उसका कनेक्शन नहीं समझ पाते, वो हमें चूज कर रहा, पुकार रहा है। क्योंकि सब तरफ से हटेंगे तभी तो उसकी याद आएगी। लेकिन हमें
दुख मिलता, दर्द मिलता है, लेकिन हम एक छोड़ दूसरा पकड़ लेते हैं, उसको नहीं पकड़ते, उसके लिए नहीं रोते कि नहीं अब तो वो ही बस। जब ये सोच लेंगे वो ही, तो हो जाएगा। जैसे पिंगला मैया थी तो वो रात दिन एक दिन रात भर इंतजार करती रही, कोई ग्राहक आएगा, कोई ग्राहक ही नहीं आया। वो रात भर बाहर जाए, फिर दरवाजे पे जाए, फिर अंदर आए, फिर दरवाजा आए, फिर अंदर जाए, और परेशान हो गई रात को। फिर उसने गुस्सा आई रात को, जब 12 बजे कोई नहीं आया, नींद भी नहीं आई, कि आज के बाद हम किसी को भी के लिए सजेंगे नहीं, सजेंगे तो उस प्रभु के लिए। पता दत्तात्रेय महाराज जा रहे थे, उनकी छवि पड़ी और एकदम उनके पुनर्जन्म जाग गए। उसने कहा आज के बाद हम अपने प्रभु को मनाएंगे, हम उनके लिए सजेंगे, आज के बाद किसी के लिए नहीं सजेंगे। हमने बहुत जन्म बर्बाद कर दिया, हमने बहुत जिंदगी बर्बाद कर ली ऐसे लोगों के लिए था, आज के बाद सजूंगी तो उनके लिए। उसने प्रण कर लिया, पता नहीं क्या पिछले जन्म का भाग गया, जाग गया। पिछले जन्म के ये था, बताएं कैसे भाग गया। पिछले जन्म में वो एक राजकुमारी थी, तो क्या हुआ कि राजकुमारी थी तब तो उसके बीमार पड़ गई, उसने कभी पुरुष को नहीं छुआ, उसी समय बीमार पड़ गई। राज्य में वैद्य के लिए किया गया तो वैद्य जवान बूढ़ा मिला नहीं, कोई जवान मिल गया। जवान आ गया तो पेट में ऐसे डाल के कपड़े के अंदर ऐसे देखा जाता है, तो जवान वैद्य होगा, उसने डाला होगा, इधर उधर कहीं हाथ लग गया होगा स्त्री शरीर, तो उसके काम भाव प्रकट हो गया उस वैद्य के, पुरुष वैद्य के। तो उसके जो परमाणु पिंगला मैया के चले गए। वो मैया राजकुमारी थी पिंगला मैया, उसने जैसे उसका स्पर्श हुआ, उसने कहा अरे बताओ, आज तक मैं पुरुष के स्पर्श से वंचित रही, काश मैं पहले से पुरुष का अगर स्पर्श करती। पुरुष का स्पर्श कितना सुखद, कितना मीठा होता है। और खत्म, चली गई पिंगला मैया, प्राण निकल गए। और परिणाम क्या हुआ, वैश्या बनना पड़ा। ये उसके पिछले जन्म की कहानी। परिणाम इतना भयंकर, सोचो। इसीलिए अगर कुछ भी गलत हो जाए तो परिणाम ये भुगतना पड़ता है। लेकिन वो ऐसे रही थी तो फिर उसको वहीं से मिल गया। और दत्तात्रेय महाराज जा रहे थे, उनकी छवि पड़ी, और वैसे संत के परमाणु रहे, और उनको सब चीज याद आ गई और सब कुछ छोड़ दिया। और फिर उसके बाद उसने परमात्मा के लिए कर दिया। नेचुरली प्रेम हो गया। इसे कहते प्रेम। प्रेम उनसे हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, होना है प्रेम। प्रेम हो जाता तो कृपा हो जाती है। ये तो प्रेम बड़ी चीज है। भक्ति ठीक सही है, भक्ति भजन करो, भगवान को मान लो, भगवान को तारने के लिए, करने के लिए, वो अलग चीज। प्रेम नहीं मिला तो क्या मतलब है भजन भक्ति क्या करें, भजन भक्ति, भगवान ओम जय, भगवान तो है ही, भगवान क्या करना, भगवान सबके लिए। लेकिन यार प्रेम नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं। प्रेम एक अलग चीज है, प्रेम होना चाहिए। हम तो ये जानते, प्रेम नहीं तो क्या फायदा। प्रेम का रस नहीं चखा तो क्या चखा फिर तो। प्रेम एक अलग चीज, और वो भी सच्चा। हम बचपन में ढूंढे क्या, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम, सत्य, बिल्कुल सच्चा, झूठा नहीं, बिल्कुल सच्चा। अब किससे, सच्चे से, जो अविनाशी, उससे प्रेम। वाह, ये तो फिर और भी बात है, सोने सुहागा कि सच्चा प्रेम उससे जो कभी मरे ना, खपे ना, ये ना हो, हमेशा जन्म भर साथ रहे, ऐसा प्रेमी, ऐसा अपना। तो भाई प्रेम अलग चीज है, भक्ति अलग चीज। इसलिए आज के लिए इतना ही। प्रेम के बारे में बता रहा, प्रेम सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। और हम जैसे फकीर तो प्रेम ही करते हैं। कोई भी हो जो भजन भक्ति नहीं, सिर्फ प्रेम ही करना सीखा है। प्रेमी के लिए पैदा हुए थे, प्रेमी के लिए आए थे, और प्रेमी करके शरीर छोड़ के जाएंगे। प्रेमी करेंगे, प्रेमी को पाए लेंगे, ये चीज़ है। राधे राधे, सभी राधे बाबा की।